ए मालिक तेरे बंदे हम सिर्फ बोलने के लिए हैं। मैं इस ज़माने की इस तासीर को जब देखता हूँ तब मुझे होता है कि हम कहाँ जा रहे हो। आज देश को क्या ज़रूरत है मैं समझाऊँ। मैं फिर कठलाल चला जाता हूँ। मैंने कहा था कि मेरे अंकल ने मुझे फीस नहीं दी थी, तो मेरे लिए वो चैलेंज थी। मैं मेरे अंकल का जितना भी धन्यवाद करूं इतना कम है, क्योंकि कभी वो चैलेंज आपके जीवन में महत्व की साबित हो जाती है। और इसकी वजह से मैंने जब बालर क्लासेस शुरू किया तो 1976 मेरे पास इतने पैसे आ गए मैं सोच भी नहीं सकता। तो मेरे अंकल ने सुझाव दिया, मेरे पास पैसे थे, मैं पेड़ी में रखता था। मेरे अंकल ने सुझाव पेड़ी शुरू करने का। तो मेरे कठलाल गांव में योगेश कुमार कांतिलाल शॉप पेड़ी हमने शुरू की। पैसा चंद्रकांत भट्ट का, वहीवट दूसरे को करने का, 40% में, और बाकी का सब उनके दोस्त भागीदार थे हमारे अंकल के। वो पेड़ी शुरू करने के बाद हर साल मुनाफा होता था, पैसा मिलता था, सब कुछ मिलता था। मेरे अंकल सब पेड़ी चलाते थे, इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में था, भावना थी, और मेरा जो दूसरी चीज़ नहीं बता सकता हूँ, मुझे ऐसा था कि मेरा भाई रिटायर्ड होकर वो पेड़ी पर बैठेगा, मेरा भतीजा बैठेगा। लेकिन किसी ने कोई कुछ किया नहीं। जब मेरी आंटी गुजर गई और मेरे अंकल अकेले हो गए कठलाल में, तो हमने सोचा कि भाई अब धीरे धीरे पेड़ी बंद करनी चाहिए। और मैंने अहमदाबाद में एक दुकान भी उनके लिए ले रखी थी, वो बाद में बात करता हूँ कि लोग कैसे होते हैं। तो पेड़ी में एक वक्त आ गया कि धीरे धीरे पेड़ी बंद करने का वक्त आ गया। मेरे अंकल भी चले गए। फिर मैं बहुत धक्का खा के जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स, सबका प्रॉब्लम सॉल्व किया, और फिर वो पेड़ी का हिसाब मुझे दे दिया। आप सोच भी नहीं सकते हो। मुनाफा बहुत बढ़िया था, पेड़ी में मुनाफा बढ़िया था, और जो भागीदार थे सब ने अपना पैसा तो ले लिया था, एक भी पैसा किसी का बाकी नहीं था, माइनस था सभी का। चंद्रकांत भट्ट अकेला का ही पैसा था और मेरे अंकल का था। तो आप सोचते, पैसा था पेड़ी पर, मुनाफा था, सब कुछ था, तो तुमको तकलीफ क्या हो गई भाई साहब? तकलीफ मुझे नहीं हुई भाई। इन लोगों ने जो उघराणी जिसको पैसा दिया था, धिराण किया था, उसमें 90% धिराण वाले ऐसे थे कि जो पैसा देने वाले ही नहीं थे। तो वो जमा रकम थी और मेरी उधार थी। उसने बोला कि भाई देखो, ये पेड़ी का पैसा तो तुम्हारा पड़ा है, ले आओ। मैं जहाँ भी जाऊँ, पेड़ी वाले के पार्टनर को लेके जहाँ जाता था, कोई मिलता नहीं था, कोई गुजर गया था, कोई एक्सपायर हो गया था। और इतने सारे पैसे होने के बावजूद चंद्रकांत भट्ट के हाथ में 1 रुपया नहीं आया। कैसा धंधा किया? मैंने सोचा मेरे अंकल के आत्मा को शांति हो गई, उसका सपना पूरा हो गया। आज देश की हालत, चंद्रकांत भट्ट यही कहते हैं, मैं बैंक में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर था। आज भारत की रिजर्व बैंक की हालत ऐसी है, एफडीआई आता है, पैसा भारत के पास बहुत है, लेकिन क्या, चंद्रकांत भट्ट जैसी, चंद्रकांत भट्ट की पेड़ी जैसा करोड़ों रुपया है, लेकिन कोई करोड़ों रुपया देने वाला नहीं है। मुनाफा है पेपर पर,
देश कैसे चलेगा। चंद्रकांत भट्ट यह कहता है कि आज भारत की तिजोरी की हालत ऐसी है, आप सोचो नहीं समझो। तो उसके लिए मनमोहन सिंह गवर्नर थे, रिजर्व बैंक के प्राइम मिनिस्टर थे। मैं उसका भक्त नहीं हूँ, मैं उसकी इज्जत इसके लिए करता हूँ कि एक ईमानदार आदमी के सफ़ेद कपड़े पर भारत में इतना दाग लगा दिया, फिर भी आज वो दाग उसके कपड़े को काला नहीं कर सका। समझो क्या हाँ सब ऐसे मूर्ख लोग, आप कुछ समझेंगे नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी पक्ष का नुमाइंदा नहीं हूँ चंद्रकांत भट्ट, आपको आगाह करता हूँ कि इकोनॉमी देश की बर्बाद हो रही है। जुडिशरी मैं नहीं बोल सकता, अगर बोलेंगे तो कंटेम ऑफ कोर्ट हो जाएगी। आपका भी ज़रा चंद्रकांत भट्ट कहता है आपके लिए मैं तो हिंदुस्तानी हूँ लेकिन अमेरिकन नागरिक हूँ। और आपको आगाह करता हूँ, सोचो नहीं सोचेंगे तो वो मेरी पीढ़ी पर योगेश कुमार कांतिलाल श्रॉफ की पीढ़ी की हालत जैसा ही आपका होने वाला है। नमस्कार चंद्रकांत जी।